एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डेटर्मिनेंट। अब अपन इक्वेशन दे रखी होगी तो उससे पहले कुछ चीज़ें कि अगर ए को डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू आ जाए 0, पहला सिनेरियो है ए को डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू आ जाए 0, उस केस में मतलब पहले छोटा आप काट देंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसको ए को डेटर्मिनेंट काट के अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, एक मतलब है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पेन और कोई है तो दियो। एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर है। दूसरो केस कोई जरूरी तो नहीं है ए को डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आवे, ए को डेटर्मिनेंट इक्वल टू आ जा 0। जब भी यो केस आ जा फिर एक दो भाग दोबारा है, फिर आप काट देंगे इसको एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स को सिर्फ एडजॉइंट ए काट देंगे क्योंकि इनवर्स तो काटना ही पॉसिबल ही को नहीं। और जो भी मैट्रिक्स होगी दूसरी बी, जो मैट्रिक्स होगी बी, ये बता दूँ बी कटवा होगी अपन डेडी होगी इक्वेशन ए एक्स बराबर है बी के फॉर्म की। यह देखो अगलो अपन इक्वेशन आप मैट्रिक्स बनाऊंगा, एक्स एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है। यह कुल मिला के एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। इमन तो एक्स की वैल्यू काटनी है इक्वेशन में, तो करूँगा मैं ए इली साइड है, ए ने ख़त्म करना है तो आप क्या करांगा पर ही मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होने बोथ है साइड्स। तो ये ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू पी। ए इनवर्स और ए ये क्या गया आइडेंटिटी, मतलब इनने भी ए इनवर्स हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी। लेकिन इनवर्स काटती बढ़िया यो काट देंगे आप डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आगे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करा आप प्रोसेस आगे शुरू कर देंगे। लेकिन अगर ए को डेटर्मिनेंट इक्वल टू आगे 0 तो फिर आप काट देंगे एडजॉइंट ए और बी, एडजॉइंट ए की और बी की करांगा गुणा, उसके बाद 0 के बराबर आ जाए और उसके बाद 0 के बराबर है। अगर वह 0 के बराबर आ गई तो जो आंसर है तो वो आइदर कंसिस्टेंट उसको सॉल्यूशन हो भी इसका है और ना भी हो उसका है, मतलब इसका मैनी सॉल्यूशन भी हो उसका है और नो सॉल्यूशन भी हो उसका है। जी सवाल करांगा बात समझ आ जाएगी पहले। इस केस में अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आगे बात समझे, तो उसमें सिर्फ लिखोगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यह बात समझ पाई है। और बोलांगा आप इन कंसिस्टेंट इक्वेशन ने कौन से बोलांगा इनकंसिस्टेंट। यह बात समझ आई है। ये अपने जो सवाल है ये पहला सवाल है 4.5 को पहला सवाल दियो है x प्लस 2y 2x प्लस 3y उरे दे रखे 2 उरे दे रखे 3। तो एक मैट्रिक्स तो x एक बनानी है ए, तो उरे मैं लेट ए इनका कोफिशिएंट मान लूँगा 1 2 2 3। ये तो मान ली मैं ए, यह मान ली x, ये मैट्रिक्स ए, यह मान ली x बराबर मान ली यस। बस आएगा यही मानना है। यहाँ पे ax बराबर क्या है गिवन ax इज इक्वल टू बी, आएगा सेम लिखना है परी मन तो एक्स वाई को मान काटना है परी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होने बोथ है साइड। तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये तो आइडेंटिटी हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स बी, तो अपन क्या करना है ए इनवर्स पहला। तो ए इनवर्स ए के दे रखे अपन 1 2 2 3 है जो है अपन ए, तो इनवर्स काटती भी क्या काट दूंगा डेटर्मिनेंट 3 एकम 3 2 दूनी 4 -1 नॉट इक्वल टू, मतलब ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इज
एग्जिस्ट। ये बात समझ आए? ए इनवर्स एग्जिस्ट करे है तो इसको मतलब है ए इनवर्स काटती बिटिया क्या होगा, 1/1 और डेटरमिनेंट है और एडजॉइंट ए। डेटरमिनेंट की वैल्यू तो आ गई -1, एडजॉइंट को इसको कोफैक्टर 1 को कोफैक्टर 3, 2 को कोफैक्टर 2 लेकिन निशान है माइनस को, ये कोफैक्टर 2 लेकिन निशान माइनस को, 3 को कोफैक्टर 1 और इसको ट्रांसपोज, यही हो एडजॉइंट। तो -1 उधर लिख लियो चाहिए, क्या आ गया 3 -2 -2 1, माइनस अंदर चल गयो, -3 2 2 -1, ए इनवर्स हो गयो। एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स और बी की गुणा, -3 2 2 और -1, बी की वैल्यू 2 और 3, बस ये भी गुणा करनी है। पहले लगेगी -3 दूनी 6, 2 3 6, फिर है कि 2 दूनी 4 -3, जो आगे 0 4 -3 एक्स और वाई, एक्स को मान आ गयो 0, वाई को मान आ गयो 1। यो सवाल पेपर में पक्को आओ, मतलब इस एक्सरसाइज में तो उरे थोड़ी जल्दबाजी ना करियो सवाल ने उरे बंद करने की, तारी तसल्ली खातर, क्योंकि 5 नंबर में आओगे, क्योंकि हम इतनी चीज़ काटनी पड़े सवाल लेंथी हो जाए तो 5 नंबर को आओगे। तो ऐसे सवाल में आ ध्यान रखो यदि उत्तर आ गया 0 रेख, रफ सीट लो कर बड़े एक्स और वाई को मान 0 रेख रख के देख लेगा, 0 1 दूनी 2 2 बराबर 2 सही है, 0 गुणा 2 0, 3 1 कम 3 बराबर 3 सही है ना, उत्तर सही है। जो इतना सो काम है, क्योंकि अगर तारी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो सवाल में नंबर जा होगा, और यो सवाल वो है जो ताना है, बाकी केड़ा तो वी नो दैट नहीं लिखो, तो ए सवाल ने है जो थोड़ा सा तुक्को लग गया तारो, तो डेफिनेटली सी बात है हमें वेरिफिकेशन भी कर लेगा। इवा पकड़ा हाँ चौथा सवाल, चौथे में x + y + z = दे रखे 1, 2x + 3y + 2z दे रखे 2, ax + ay + 2az दे रखे 4। कोफिशिएंट लिखांगा, सिर्फ x आगे 1 है 1 है 1 है 2 है 3 है 2 है, a 2 है। मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड एक कॉलम में लिखना है अपन आई गए, बस सिर्फ इतना ही काम है। आगे बात समझ, ये तो बनाना आ गया। हाँ, ये गुणा कर्ण कौन बैठनो, क्योंकि गुणा तो याद ही रखी अपन, तो यो क्या है x = b, वही काम लिखोगा परी मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स होने बोथ साइड, तो इनवर्स ax = a इनवर्स b, ये हो गया आइडेंटिटी, और ये हो गया x की वैल्यू है ए इनवर्स b। ए इनवर्स काटने खातर पूरे लिखो फॉर नाउ ए इनवर्स काटने खातर आप के काट देंगे एक डेटरमिनेंट, एक्सपेंड करा है यूँ 1 3 दूनी 6 -2 है, फिर -1 4 है -2 है, +1 2 है -3 है। सर आप पहला 2a लिखे, अगर आप 3a - 2a पहला करें तो गलत है। हाँ बिल्कुल, क्रम में यो ही रहेगा, वो 2a - 3a लिखांगा, अगर 3a - 2a लिखो तो गलत है, क्योंकि ई मैं लिखूँ हूँ 2a - 3a तो उत्तर आओगे माइनस को a, अगर तू पहला 3a फिर 2a लिखो थे तो उत्तर a माइनस को अंतर आ गया, तो जो कि गलत है। तो आप क्रम चेंज कौन कर सकते हैं, जो रहेगा वो रहेगा। 6 में 2 गया 4 है, 4a - 2a 2a माइनस 2a - 3a, 4a माइनस को 3a मतलब a, जो कि है नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो इव एक्स खातर ए इनवर्स की और बी की गुणा कर देगा, तो पहला काट होगा ए इनवर्स ताने भी काटना आवे, पूरा कराऊँ या कर लेगा, सिर्फ ए इनवर्स काटना है, और बाकी फिर उत्तर भी। चलो एक सवाल पूरा कर दूँ, ए इनवर्स काटना है तो कोफैक्टर पहला ए के अपनी 1 1 1 2 3 2 ए 2 है,
कोफैक्टर, एक कोफैक्टर 3 दूनी 6 माइनस 2a, यह कोफैक्टर 4a माइनस 2a, लेकिन निशान आगे ना बात समझे। 2a माइनस 3a ऑटोमेटिक ही माइनस आएगा, निशान तो आप आएगा बदलेगा। फिर ये को 2a माइनस a, लेकिन ओड प्लेस पे है तो माइनस 2a माइनस a माइनस a, 0 है तो ओड प्लेस पे, लेकिन 0 का कोई फ़र्क कौन पड़े, तो लगा दो चाहे ना लगा दो। और 2 माइनस 3a माइनस को a कौन सा पे 1 3 सम संख्या पे कोई दिक्कत को नहीं। 2a माइनस 2a 0 ओड प्लेस पे है, 3a माइनस 2a। अभी भी करना इसको ट्रांसपोज, तो मैं कर दूँ पहला एडजॉइंट a, 4a माइनस a माइनस 2a a 0 माइनस a 0 a। यह बात समझ आ गई, क्लियर है। अब ए इनवर्स क्या आ गया, 1 में a गुणा में 4a माइनस a माइनस 2a a 0 माइनस a 0 a। सारा a बटा में हो जाएगा, 4a ने भाग करांगे 4 माइनस 1 माइनस 2 1 0 उनका भी भाग करो 0 ही माइनस 1 0 a ने भाग करो 1। अपन तो क्या करना है, ए इनवर्स और बी की गुणा एक्स की वैल्यू खातर। ए इनवर्स क्या अपना 4 माइनस 1 माइनस 2 1 0 माइनस 1 0 1। बी की वैल्यू क्या है, बी की है 1 2 4 बराबर है अपना एक्स वाई जेड, यही चीज़ है। गुणा करा 4 एकम 4 माइनस का 2 प्लस का सॉरी माइनस का 4 माइनस 2 2 एकम 2 0 माइनस को 1 0 4 4 में 4 गए तो ये आ गया माइनस 2 0 3। ये आ गया अपना एक्स वाई जेड को मान। के गायब है माइनस 2 0 और 3। वेरीफाई करो, मतलब उत्तर तो अपना आ गया। एक बार आप चेक कर ले, हाँ माइनस 2 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस का 3 1 बराबर 1 माइनस 2 रखा माइनस 2 दूनी 4 और तो 0 हो गया 3 दूनी 6 2 सही बैठ गया। अभी ए की जगह एक्स की जगह माइनस 2 तो माइनस 2 है, वाई है तो 0 है, 3 रखूँगा 3 दूनी 6 ए और माइनस 2 ये माइनस 2a प्लस का 6 है तो 4 है, इल्ली साइड 4 है। आंसर तो यही होगा, बस एक ही की दिक्कत आई है। एक मिनट बस हम ये बताना कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उत्तर कौन काटना, सिर्फ वो काटना कंसिस्टेंट है कौन नहीं। एम इतना ही करके दिखाना भैया इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो सॉल्यूशन है। आपने जो बताई ही, अगर यो है तो कंसिस्टेंट है। इस केस में कंसिस्टेंट भी है उसका, इनकंसिस्टेंट भी, एम है इनकंसिस्टेंट है। समझ आ गई ये बात है। सिर्फ यही चीज़ बतानी है तो उत्तर में वो कौन है, सिर्फ ये इन्वर्स। आप चलो पूरा कर लियो। जो अगला सवाल है ना 7वां 8वां 9वां 10वां, ये इस तरीके को करना है। पांचवा सवाल 3x माइनस वाई माइनस 2z 2y माइनस जेड बराबर माइनस 1। जैसे 2 है 3x माइनस 5y बराबर 3 है। x की वैल्यू 3, y का सग है माइनस 1, जेड का सग है माइनस 2। x की वैल्यू हम कोई नहीं मतलब है 0, y को 2 है, जेड को माइनस x की 3, y की माइनस 5, जेड को कोएफिशिएंट है बराबर 2 माइनस 1 3। यह बात समझ आ गई। तो वही a यो x है
जो बी है पर मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड है। ए इनवर्स ए एक्स बराबर एक्स की वैल्यू है फिर ए इनवर्स बी। तो मैं को डेटर्मिनेट कर दूँ, चल लो डेटर्मिनेट कर दूँ, सीधे कर दूँ 3 0 माइनस में करना इनकी गुणा क्या आने लग रही है 5 आने लग रही है प्लस की। अगला निशान चेंज 0 माइनस का 3 मतलब ये हो गया फिर -2 0 माइनस से 6 माइनस का 15 3 एकम 3 6 दूनी 12। ये तो 0 आ गया एक और डेटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्या करूँगा फिर मैं एडजॉइंट ए की और बी की गुणा करनी है मैंने। आगे बात समझे, एडजॉइंट ए की और बी की गुणा करके दिखानी है क्योंकि ये 0 आ चुके हैं। मतलब ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स से एग्जिस्ट ही कौन करे। एडजॉइंट ए की बी की ई को एडजॉइंट काटना है, ये गुणा कर देगा करा तो एडजॉइंट 3 को 0 प्लस 5 आ गए तो -5 फिर अगले को 0 प्लस 3 लेकिन निशान बदलेगा। अगले को 0 माइनस 6 0 प्लस 10 है माइनस होगा माइनस का 10 0 माइनस में करना है इनकी गुणा 10 आए तो 0 माइनस 10 होगी। और यो कौन से नंबर पे और नंबर पे तो फिर निशान पलट गया। जई वैल्यू कुछ ना दे जो करे मैं जो 0 लेऊंगा 1 को लेऊंगा ना 0 एक मतलब ये हो रहा है 0x है कोफिशिएंट जी तो वो गायब है रू। अगर 1 होगी तो मैंने 1x या सीधो x ले ही देंगा जैसे z के साथ गए 1 है तो 0 ये को 0 माइनस प्लस 6 मतलब आ गया 6। अगले को -15 प्लस का 3 -15 प्लस का 3 मतलब है माइनस का निशान बदलेगा क्योंकि ओड नंबर पे है। फिर इसको 1 प्लस का 4 5 -3 लेकिन ओड स्थान पे तो प्लस 3 दूनी 6 और इसको ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज क्या हो गया पूरा लिखा पा 5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। आगे बात समझ। अब एक ही करनी है बी गुणा बी के है 2 -1 और 3 यही है एक्स मतलब फिलहाल एक ही करनी है अपन ये चीज़ फाइंड करनी है 5 दूनी 10। वैसे अगर दिखे तो 5 को दुगुना 10 3 को दुगुना 6 6 को दुगुना 12 लेकिन यो माइनस का ये प्लस का है लेकिन न्यू देखा -3 का 6 6 दूनी 12 3 दूनी 6 मतलब 2 बार लाइन सेम ही रिपीट है तो इसको डेटर्मिनेंट वैसे ही 0 हो। आगे बात समझे उसको डेटर्मिनेंट वैसे ही बेरोफटन लग रहा है अपन इस केस में गुरु एडजॉइंट ए को डेटर्मिनेट करूँ वो अलग चीज़ है 5 10 -10 5 दिए 15 -3 दूनी 6 -6 3 3 9 -12 प्लस 18 15 माइनस का 3 -24 प्लस 18 माइनस का 6 क्या गया एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू आई है 0 तो सॉल्यूशन क्या गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि एडजॉइंट ए की और बी की गुणा नॉट इक्वल टू आई है 0 तो मतलब है कौन सा है यो इन कंसिस्टेंट। तो जो चीज़ स्टार्टिंग में बताई वो यो ही एक और डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एक और डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर यो केस है
एक मतलब ए इनवर्स है एग्जिस्ट करेगा एंड वन यूनिक सॉल्यूशन, एक हल होगा वो इसको। अगर एक डिटरमिनेंट इक्वल टू आ जाए फिर मैं करूँगा एडजॉइंट ए की बी की गुना, वो इक्वल टू 0 आ जा, नॉट इक्वल टू 0 आ जा। अगर नॉट इक्वल टू आ जा तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अरियन बोलेंगा इन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये तो अच्छी समझ आ गई ना। और इस केस में दोनों उसका है आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पांचों को अपन आयो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बाकी सारा का सॉल्यूशन है जो कि ठीक कर लेगा, ये 14 तक पूरा कर लेगा। 15 सवाल एक जो कहे ए यो है को ए इनवर्स काट दो, अपन वैसे भी काटना हो वैसे भी करना पड़ा रहा। 2 2 है, -3 3 है, 5 5 है, 3 को 3 है, यह की मैट्रिक्स बना के दे रखी है। अगले यो कैन काट के दिखाओ ए इनवर्स काट के फिर क्या है सोल्व करो यूजिंग ए इनवर्स एंड सोल्व करो। तो अपन बेरो ए की और एक्स की वैल्यू क्या है बी, और फिर क्या जाए एक्स इज इक्वल टू क्या जाए, तो ए को इनवर्स तो आप काट ही रखे होगी बाकी बी हूँ मैं तो 11 -5 -3 में गुणा करनी है। सिर्फ ये है 15वां सवाल हो जाएगा ने। ये बस पहला इनवर्स कटवावे फिर इक्वेशन में सोल्व करवावे, तो इनवर्स की तो की जरूरत पड़नी है अपन न्यू भी काटना एंड कह दियो तो अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन, ऑनियन कितनो, वीट कितनो, राइस कितनो। ऑनियन ने मान लियो मैं एक्स, वीट ने मान लियो वाई, राइस ने मान लियो। क्या रुपया खर्च हो जाएगा, सीधी बात है 4x प्लस में 3y प्लस में भाई 4 किलो ऑनियन का 1 किलो का x रुपया तो 4 किलो का 4x, 20 किलो ऑनियन ओवर तो 20x, 80 किलो ओवर तो 80x। यही चीज़ है तो सवाल करता आए होते मतलब एक चीज़ x रुपये किलो है तो 4 किलो का 4x हो गया, तो यह x रुपये किलो मान लिया वाई और या जेड, तो रुपया लग गया बोले 60। तो ये इक्वेशन बनाओ, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स बना दी। अगली कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑनियन, ऑनियन तो एक्स मान लिया, 4 किलो वीट 4 वाई, 6 किलो राइस मतलब 6 जेड, 90 रुपये मतलब 2 4 6 पूरे है 90। लास्ट कॉस्ट ऑफ 6 किलो ऑनियन 2 वीट मतलब 6 2 3 लिख लो सीधो ही बराबर है 70 रुपया। सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड। समझ आया सवाल? तो यह है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट।